हर देश का अपना संविधान होता है, जो हमारे यहाँ कानूनी है, जायज़ है, हो सकता है पड़ोस के देश में ना हो। बॉर्डर पार करते ही 1 मील के अंदर या उससे भी कम डिस्टेंस पे कानून फ़र्क हो गया, जायज़ नाजायज़ हो गया और नाजायज़ जायज़ हो गया। तो ये पहली तो हमको ये चीज़ क्लियर करनी है कि जिससे हम हलाल कह के बेच रहे हैं, हलाल मीट, दैट इज़ हलाल अकॉर्डिंग टू इस्लाम। उससे आप इस्लामिक हलाल या मुस्लिम हलाल कह सकते हैं। गैर मुस्लिम के लिए, गैर यहूदी के लिए तो सूअर का मांस भी हलाल है, परमिसिबल है। अरबी भाषा में उसे हलाल ही बोलेंगे। तो क्या उसको हम हलाल कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो जो हलाल है वो किसी गैर मुस्लिम का हलाल है। तो मुस्लिम का, गैर मुस्लिम का, दोनों के अलग हलाल हैं। समस्या ये होती है जब हम दोनों हलाल को मिला देते हैं और इस्लामिक हलाल को हम यूनिवर्सल हलाल मानना शुरू कर देते हैं। ये समस्या की जड़ है। आज आप सर्टिफिकेट किस किस चीज़ पे देख रहे हैं? मांस पे, मीट पे हलाल इंडस्ट्री का भारत में और विदेशों में भी लगभग यही स्थिति है। हलाल इंडस्ट्री का, मीट इंडस्ट्री पे, हलाल लॉबी का मीट इंडस्ट्री पे कब्ज़ा हो चुका है। आपको जो मांस मिल रहा है बहुत कम झटका मिल रहा है। हालांकि अब इसका रिवाइवल, जो हमारा क्रूसेड झटका आंदोलन है, जिसकी मेरी यूट्यूब से झटका आंदोलन, और हमारे मित्रों ने जब शुरू करा, अब हलाल एकमात्र विकल्प नहीं रह गया। बहुत सारी अब और विकल्प आ रहे हैं, यानी झटका वापस मिल रहा है। मांस पर तो यदि मेरे को झटका मांस नहीं मिलेगा तो मैं मांस खाना छोड़ सकता हूँ। अगर मैं मांसाहारी हूँ तो कोई भी मांसाहारी मांस खाना छोड़ सकता है, क्योंकि उसको झटका नहीं मिल रहा है या हलाल वो लेना नहीं चाहता तो हलाल उसे मिल रहा है। परंतु मांस छोड़ सकते हैं क्या? आप चावल छोड़ सकते हैं, गेहूं छोड़ सकते हैं, आटा छोड़ सकते हैं, पानी छोड़ सकते हैं, क्या छोड़ सकते हैं? इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अब हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स मीट में लगभग 100% आ गए। अब दूसरों में भी 10%, 20% है, तो मीट तो छोड़ दिया। जैसे जैसे हम छोड़ते गए, हलाल इंडस्ट्री का, हलाल लॉबी का कब्जा होता गया मीट पे। पर बाकी चीज़ें तो हम नहीं छोड़ सकते। पानी पीना मैं नहीं छोड़ सकता, आप नहीं छोड़ सकते। आज की डेट में हलाल क्या क्या है समझिए कि मीट नहीं है। हलाल चावल, हलाल आटा, हलाल ब्रेड, हलाल दूध, हलाल पानी, हलाल नाइट क्लब्स, हलाल डेटिंग साइट्स, हलाल जीन्स, इस सब का मांस से कोई संबंध नहीं है। हलाल क्लोथिंग्स, हलाल रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, हलाल ऑफिसेस, और अब हलाल बैंकिंग और हलाल स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल सामने खड़ा है हमारे। अब ये पूरे चीज़ में, पूरे कंसेप्ट में, पूरी इस डील में केवल मुसलमान होगा। यहाँ पर भी बात ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, यदि वो अपने लिए बना रहा है। जैसे यदि कोई जैनी ऐसा खाना बना रहा है, वो नहीं चाहता कि कोई ऐसा आदमी उसके खाने में कुछ भी मांसाहार हो या कुछ ऐसी चीज़ हो जो मांसाहारी बनाए, वो चाहता ही नहीं कि मांसाहारी उसमें हाथ लगाए। जैसे कोई सिख हो सकता है ये ना चाहे कि जो उसका खाना बना रहा है, उसका जो घर पे कुक रखा है, वो बीड़ी पीता हो। यहाँ तक सोचना उसका अधिकार है। इसी तरह उनको भी अधिकार है कि वो हलाल के तरीके से केवल मुसलमान ही उसको बनाएंगे, केवल मुसलमान ही उसको रखेंगे, बेचेंगे, लेंगे। मगर जिस समय वही प्रोडक्ट मार्केट में आ गया और केवल मुसलमान का बनाया हुआ है, अब उसको खरीद सब रहे हैं, मगर उसकी प्रोडक्शन में, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में केवल मुस्लिम है। दिस इज़ इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ से डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गई, यानी वन वे ट्रैफिक। गैर मुस्लिम का पैसा आ तो जाएगा, मगर उस बिज़नेस में वो इन्वॉल्व नहीं होगा। तो जाएगा, मगर उस बिज़नेस, अब मीट से बाहर, ये हर चीज़ पे लागू है। तो यानी जो आप दवा खरीद रहे हैं, आलू के चिप्स खरीद रहे हैं, उस सब के ऊपर एक हलाल की स्टैंप लगी होती है, और हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं कि वेजिटेरियन तो है। वेजिटेरियन है,
अगर वो सच ही लिखा हो तो वेजिटेरियन ही है, मगर वो हलाल सर्टिफाइड है। वो कैसे है? क्योंकि उस हलाल सर्टिफिकेट लेने के लिए हलाल की सारी शर्तें पूरी करनी होगी। चलिए, ये जानवर वाली शर्त तो, पशु वाली तो अलग हो गई। इसका एक हिस्सा जिहाद को जाना चाहिए, जैसे सबब या ज़कात या खैरात, किसी भी नाम से जाना चाहिए। कि हलाल सर्टिफाइंग एजेंसीज़ जो हैं उनको CIA ने, FBI ने, उनके और टेरर फंडिंग के बीच में डायरेक्ट रिलेशन पाया। यानी वो जो पैसा है वो टेरर पे लगा, जैसे वो इस्लाम का प्रोपेगेंडा के लिए या इसके लिए कहता है, इस्लाम फैलाने के लिए। और दूसरी बात, वो एजेंसी केवल मुसलमान ही चला सकता है। विदेश में जो प्रोडक्ट जाएंगे वो हलाल सर्टिफाइड कंपनीज़ के जाएंगे, विदेश मतलब मुस्लिम कंट्रीज़ में। तो अब उसमें क्या शर्तें हैं? क्योंकि भारत में ये शर्त संभव नहीं है कि केवल मुसलमान को ही रोज़गार मिलेगा इसमें, तो इसलिए इसको वेव ऑफ कर दिया या इसको टिमिड कर दिया शर्त को, या अनरिटन एक पैक्ट हो गया। मगर हलाल सर्टिफाइड के लिए अगर कोई कंपनी है तो उसमें से एक डायरेक्टर मुस्लिम ज़रूर होगा, और उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है और वो किस लिए उस कंपनी में डायरेक्टर बना? क्योंकि वो मुस्लिम है। यानी एक मुसलमान के लिए वहाँ पे रोज़गार के अवसर दिए गए जो दूसरे को नहीं दिए जा रहे। दिस इज़ डिस्क्रिमिनेशन। ये हलाल की सच्चाई है। इसको इन वन वर्ड में ये कहूँगा, इन वन सेंटेंस में ये कहूँगा, दीज आर इकोनॉमिक ब्लैक होल्स। हलाल सर्टिफिकेशन एजेंसीज इकोनॉमिक ब्लैक होल है। हलाल सर्टिफिकेशन इकोनॉमिक ब्लैक होल है जिसमें धन की रोशनी, और धन तो जा सकता है मगर आएगा नहीं वहाँ से वापस। दिस इज़ हलालोनॉमिक्स। ये एक पूरी इकॉनमी है। भारत की इकॉनमी हलाल के हाथ में जा रही है, हलालोनॉमिक्स के हाथ में जा रही है। वैसे ही अमेरिका की, वैसे ही फ्रांस की। ये एक बड़े लेवल पे डिसीजन लेने वाला है, जिसके लिए हम छोटे से लोग प्रयत्न कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों से बात कर रहे हैं कि ये इस हमको जैसे कलेक्टिव इम्पोज किया गया था हलाल, ऐसे ही कलेक्टिव लिबरेशन करनी है। तो ये हलाल हमें कैसे प्रभावित कर रहा है ये समझना है हमको। हमारा किसी से कोई वैर नहीं है। अब सॉल्यूशंस पे हम आ रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है? नंबर एक तो इसके कई लेवल्स हैं सॉल्यूशन के। लेवल 1, हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि उसका पैसा कहाँ जा रहा है ये आप चेक करिए। अगर आपको लगता है कि इस तरह की फंडिंग ठीक है तो फिर मैं ये नहीं कहूँगा, फिर आप लीजिए। लेवल 2, लेवल 1 पे तो चुपचाप एक पैकेट ड्रॉप कर दिया और मैंने बताया भी नहीं अपने गली के किराने वाले को, पंसारी को या मॉल पे कि मैं क्यों नहीं ले रहा। मेरा अधिकार है मैं ए प्रोडक्ट लूँ या बी लूँ। लेवल 2 क्या आता है कि हम ना केवल उस पैकेट को ड्रॉप कर रहे हैं, हम ये भी उसको बता रहे हैं, अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कर रहे हैं कि मैं इस वजह से नहीं ले रहा, ताकि वो आगे तक बात जाए और वो हलाल प्रोडक्ट्स रखना छोड़ दे, या मुस्लिम के लिए रखता है तो रखे, मगर हमको नहीं लेना, वो लेते हैं ले। इसके ये लेवल 2 की चीज़ है। अब इसमें एक बड़ी घातक चीज़ है कि कुछ चीज़ें हलाल सर्टिफाइड हैं, हलाल को टैक्स दे रही हैं, मगर भारत में या कई जगह वो हलाल सर्टिफिकेट डिस्प्ले नहीं करते, अपने पैकिंग के ऊपर लगाते नहीं। हमें इसके लिए भी लेजिस्लेशन लाना है कि अगर हलाल सर्टिफाइड है तो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ग्रे एरिया नहीं छोड़ना। अगर हलाल है तो वो सर्टिफाइड लिखे ही लिखे और कोई शक की गुंजाइश ना रह जाए, इसलिए इसकी काउंटर सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। ये एक मुहिम हमने चलाई हुई है। नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए हम उसको झटका सर्टिफिकेशन करवाते हैं, और जो नॉन वेज करवाते हैं आइटम्स हैं, कोई भी दुनिया की आइटम या सर्विसेज है, उसको हम वो हलाल नहीं है, उसमें कोई इस तरह का काम नहीं हो रहा जो मानवता के, वो पूरी मर्यादा में है, इसके लिए भी हमने मर्यादा सर्टिफिकेशन रखी हुई है। ये एक और स्टेप है कि हम श्योर कर लें कि जो मीट आप खा रहे हैं वो हलाल सर्टिफाइड है या झटका सर्टिफाइड है, और दोनों में से एक होना ही चाहिए। सवाल है हलाल का और जवाब है झटका, जवाब है मर्यादा, जवाब है हमारा चेतन अवस्था में आना।